जैसे जैसे राजस्थान में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, प्रदेश का सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते हुए सियासी पारे में ऐसे ऐसे वाक़ये हो रहे हैं जो शायद राजस्थान की राजनीति ने पहले कभी नहीं देखे। अरविंद केजरीवाल आकर सचिन पायलट के रोने की बात करते हैं, कहते हैं वो रो रो कर थक गए कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कोई काम करने को तैयार नहीं उस पर। इसी के साथ साथ और लगातार बाकी हो रहे, लेकिन राजस्थान की राजनीति में शिवसेना का भी पैर बड़ी तरीके से पसर रहा है और साफ तौर पर शिवसेना के राजस्थान प्रभारी, राजस्थान की राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंह भी साफ कर चुके हैं कि मिनिमम से मिनिमम 50 से 60 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी ही लड़ेगी। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए खुद राजस्थान के शिवसेना प्रभारी चंद्रराज सिंह भी और राजस्थान की राजनीति के चाणक्य एक्स कैबिनेट मिनिस्टर मेरे साथ हैं। सर, जिस तरीके से आपने लगातार प्रेस वार्ताएं की, लगातार एक तरह से कह सकते हैं आक्रामक तरीके से शिवसेना को आप उभार रहे हैं राजस्थान में, ऐसे में जो दंगे लगातार हुए थे, जिस तरह की सियासत हो रही है, उस पर एक बड़ा प्रहार शिवसेना का माना जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है आपको, सियासत किस तरफ जा रही है और अब शिवसेना की भूमिका कैसे बड़ी होती जा रही है? शिवसेना की भूमिका तो बढ़ना जरूरी है। मान लीजिए 200 सीट में से 120 सीट पर हम बीजेपी को मजबूत मान लेते हैं, तो 80 पर तो कमज़ोर है। वहाँ कांग्रेस को हराने का ठेका हम नहीं लेंगे। हमारा यहाँ 50 लड़ाएँ, 60 लड़ाएँ, 70 लड़ाएँ, 90% जहाँ हम लड़ाएंगे वहाँ कांग्रेस की हार पक्की है। हमारा इरादा कांग्रेस को शून्य के नज़दीक लाने का है। थोड़ी बहुत अड़चन आती है तो सचिन पायलट के जातिवादी प्रहार से आती है। इसके अलावा अशोक गहलोत के पास कुछ बचा ही नहीं है। आज अशोक गहलोत रोज़ रोज़ ये, मैंने एक बात कही थी जो आपको कह रहा हूँ, बार बार कहता है कि लाभार्थी पर सम्मेलन करेंगे। भाई ये आप क्या इसको जो करता है, ये महंगाई राहत शिविर किया है। एक बात बताओ, ये पैसा किसका है? बिजली सस्ती कर दी, पैसा किसका है? सारा पैसा जनता का, जनता के कर का, जनता द्वारा कमाया गया। हमारा पैसा विकास की जगह ये बांट रहा है, क्योंकि अभी विकास की ज़रूरत इसको कम है, अभी वोटों की ज़रूरत है, इसलिए राहत कैंप लगा रहा है। अशोक गहलोत को पूछो, राहत कैंप का पैसा आप लाए? अरे आप क्या बांटोगे? आप तो चटनी नहीं बांट सकते। पैसा क्या बांटोगे? बिजली क्या बांटोगे? गैस की टंकी लाए तो आपने कह दिया हम बताएंगे। गाँव की लंपी का हुआ कि हम, अरे तुम दोगे? पैसा तो हमारा ही है, जनता का पैसा है, कर का पैसा है, भारत सरकार की सहायता का पैसा है। पैसा किसका है? बाकी उधार का पैसा है जो आने वाली पीढ़ियाँ चुकाएगी। योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज निल। अशोक गहलोत का कॉन्ट्रीब्यूशन निल है। फिर ये कूद क्यों रहे? हमने कर दिया, हमको देंगे वोट। तुमने विकास के पैसे को अपने वोट बैंक के पैसे के रूप में कन्वर्ट किया है। बहुत बड़ा अपराध किया ये कम नहीं है। अशोक गहलोत जी, आप क्या करोगे? काहे का राहत कैंप है? राहत किसको दे रहे हो? और राहत का पैसा कहाँ से आ रहा है? आपका है क्या? आपका कंट्रीब्यूशन तो बताओ। आपका कंट्रीब्यूशन है अपने बेटी की क्रिकेट एकेडमी को 300 करोड़ रुपया वेदांता से दिलवाने का, वो कंट्रीब्यूशन माना जा सकता है। यू हैव नो कंट्रीब्यूशन। पूरे 4.5 साल तक विधवा की तरह रहा है राजस्थान का प्रशासन। विधवा से भी बुरी हालत में रहा है, आंखों से आंसू नहीं आए, सिसकी आ रही है। तो 4 साल तो आपने इसमें घुमा दिए, 4.5 साल सचिन पायलट को मिटाने में, घटाने में लगा दिए, सचिन पायलट की एसएससी करने में लगा दिए। मैं तो मेरी पार्टी के प्रभारी के नाते कहता हूँ, लोकतंत्र के हित में, देश के हित में, धर्म के हित में, सुकर्म के हित में, पावन और पवित्रता के लिए, सेना के सम्मान के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए, सबका हाथ सबके साथ मोदी के नारे के लिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में विश्व के सम्मानीय मोदी को आज विश्व का अपना लीडर मानता है, उस आदमी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को मदद करना मैं उचित मानता हूँ। क्योंकि हैं तो शिवसेना के उद्देश्य हमारा एक लक्ष्य, हमारा एक उद्देश्य। आज हिंदुस्तान में अगर महाराष्ट्र बचा है, बम्बई की पवित्रता बची है, तो किसके कारण बची है? या तो भाजपा के कारण या शिवसेना के कारण। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, इस चुनाव में एनडीए चुनाव लड़ रही है, अकेली भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है। एनडीए चुनाव लड़ रही है, दुष्यंत की एनएनजेपी पार्टी लड़ रही है, हम भी, शिवसेना भी लड़ रही है। यानी ये पूरा चुनाव एनडीए की एकता का अनुपम उदाहरण बनेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ।
कांग्रेस के अलावा एक जो तीसरे मोर्चे के तौर पर आम आदमी पार्टी, अभी केजरीवाल भी यहाँ पर एक बड़ी सभा करके गए, जहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोला कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन रोता गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसी के अलावा हनुमान बेनीवाल भी पूरी तरह से अपनी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में घाटा तो सबसे बड़ा कांग्रेस का है, ये तो साफ तौर पे समझ में आता है, लेकिन क्या बहुत ज़्यादा बंटवारा हो जाएगा तो निर्दलीय तीसरे मोर्चे के लोग ये ज़्यादा बनेंगे? आप एक बात बताओ, जब कोई जानवर मर जाता है तो उसको कुतर कुतर के खाने वाले एक दो ही नहीं होते हैं। एनडीए तो पूरी कांग्रेस को खा ही रही है। थोड़ा बहुत बचा हुआ हिस्सा वो केजरीवाल भी खा लेगा, थोड़ा बहुत बचा हुआ हिस्सा वो हनुमान बेनीवाल भी खा लेगा। हमारा सबका शिकार तो एक ही है ना, हमारे सबके लक्ष्य पर तो एक है, कितनी पार्टियाँ बढ़ा दो, वो मारेगी तो कांग्रेस को चक्कू। भाजपा तो कट्टर वोट है, एस्टेब्लिश आरएसएस का वोट है, वो तो टूटता नहीं, और हमारा वोट तो उससे भी ज़्यादा मजबूत है। शिवसेना को तोड़ने वाला वोट कोई पैदा ही नहीं हुआ है। शिवसेना में आते हैं लोग, देरी से आए हैं राजस्थान में, पर आने के बाद मजबूती से जमे। हमारे तो 50-50 कार्यकर्ताओं की भीड़ मुझे 500 कार्यकर्ताओं से ज़्यादा मजबूत लगती है। हमारे यहाँ का प्रभारी मिस्टर पवार, वो मेरे साथ बैठा है कई मीटिंगों के अंदर। सारे कार्यकर्ता कितना सम्मान करते हैं। मैं एक बात से खुश हूँ कि मैं उस पार्टी में हूँ जो देशभक्त पार्टी है। मैं किसी भी हालत में उन व्यक्तियों को जो सावरकर जिंदाबाद नहीं बोल सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, भारत माँ की जय नहीं बोल सकते, राष्ट्र की सेना का सम्मान नहीं कर सकते, कारगिल की जीत को सम्मानित नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को तो राज में रहने का हक ही नहीं है। ऐसे लोगों को तो तुष्टवादी नीति करते 70 साल कुतर कुतर करके कुष्ठवादियों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, इस देश की राजनीति को चौपट कर दिया। ये शिवसेना सिंह की तरह खड़ी है, हमारा निशान भी शेर है, सिंह तिरहड़े हैं, और हाथों में धनुष बाण है जो हमारा चुनाव का निशान है। हमारे हाथों में राम के बाण हैं और शेर की तरह हमारा सीना है। इसलिए शिवसेना तो आएगी, और एक नाथ शिंदे एक ज़बरदस्त, मजबूत, ताकतवर, देशभक्त और पक्के आदमी हैं। उन्होंने मोदी जी से बात की, वो आज महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री हैं। मोदी जी के साथ राजनीतिक संबंधों के अलावा उनके आपस में सम्मानीय संबंध है। इसलिए हम तो मानते हैं कि भाजपा कुछ भी समझे, लोकल भाजपा, हम इसकी बात नहीं करते। वो हमें कुछ भी समझे, कैसा भी समझे, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा भी उद्देश्य प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही बनाने का है, एक नाथ शिंदे जी का प्राइम मिनिस्टर मोदी को बनाने का है। हमारे तो हमारा एकता है, वर्चुअल नहीं, सिद्धांतिक है। अब ये मैदान जंग में एकता हो जाएगी, इसका हम प्रयास करेंगे। मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है और एनडीए को मजबूत करना है। कहीं ना कहीं इसी लक्ष्य से शिवसेना आगे बढ़ रही है, और शिवसेना के राजस्थान प्रभारी चंद्रराज सिंघवी का साफ तौर पे कहना है कि भले ही देर से आई शिवसेना, लेकिन मजबूत आई शिवसेना, और जिस तरीके से अब आगे बढ़ रही है, रुकना थमना है नहीं, और राजस्थान की राजनीति में एक बड़ी छाप छोड़ के जाना है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है, राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों? कांटेक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए ना।